सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल रजिंदर कौर। और बुलेटिन सब तो पहला गल हरियाणा के बरौदा की जिमनी विधानसभा सीट की जिमनी चोण की गल करांगे। बरौदा का बादशाह कौन होएगा हुण तो कुछ समय बाद साफ हो जाएगा। बरौदी जिमनी चोण के पहले राउंड फिलहाल कांग्रेस अगे नजर आ रही है। पहले राउंड बीजेपी तो कांग्रेस अगे निकलती नजर आ रही है। पहले राउंड कांग्रेस नूं 2595 वोट मिले ने। रुझाना कांग्रेस के इंदुराज नरवाल अगे निकलते नजर आ रहे हैं। पहले राउंड कांग्रेस नूं 1021 की लीड मिली है। नोटा नूं 27 वोट मिले ने। बरौदा कांग्रेस का गढ़ रहा है। भूपिंदर सिंह हुड्डा का गढ़ मनिया जाता रहा है। बरौदा हाले तक इथों बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है। 2019 विधानसभा चोणों दौरान भी बीजेपी ने योगेश्वर दत्त ते दा खेलिया सी। पहली बार योगेश्वर दत्त चोण मैदान में उतरे सन, लेकिन उन्होंने हार का सामना करना पिया सी। 2019 विच श्री कृष्ण हुड्डा ने हराया सी योगेश्वर दत्त नूं। श्री कृष्ण हुड्डा के देहांत तो बाद ही इस सीट जिहड़ी है वो खाली हुई सी। अप्रैल महीने च उन्हां दा देहांत होया सी ते बीते दिनी जदों वोटिंग हुई अज नतीजे जिहड़े ने वो आ रहे ने। नतीजे च कांग्रेस अगे निकलती नजर आ रही। कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल नूं मैदान में उतारिया सी अते बीजेपी ने एक बार फिर योगेश्वर दत्त ते दा खेलिया सी। हालांकि योगेश्वर दत्त ने पिछली बार 2019 चोणों की गल की जाए तो 2019 चोणों दौरान योगेश्वर दत्त ने तगड़े वोट हासिल किए सन। 37,000 तो वध वोट हासिल करने में कामयाब रहे सन बीजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त उदों, लेकिन 42,000 तो वध 44,000 तो वध वोट हासिल करके श्री कृष्ण हुड्डा उदों 2019 विधानसभा चोणों बीजेपी नूं हरा के विधायक बने सन। कांग्रेस दा गढ़ रहा भूपिंदर सिंह हुड्डा दा गढ़ मनिया जाता है बरौदा। अते हुण बरौदा जिमनी चोण दे नतीजे आने जड़े ने फिलहाल रुझान आने शुरू हो गए ने। अते पहले राउंड फिलहाल कांग्रेस अगे निकलती नजर आ रही है। बीजेपी हाले तक बरौदा खाता नहीं खोल पाई है। योगेश्वर दत्त एक बार फिर बीजेपी ने दा खेलिया ते प्रचार पूरी ताकत चौंकी सी। बीजेपी लिए भी साख का सवाल सत्ता विच बीजेपी अते उसदे लई साख का सवाल है बरौदा जिमनी चोण। आमतौर पर वेख्या जाता है कि जिमनी चोणों के नतीजे जड़े ने सत्ता पक्ष में जाते हैं, लेकिन फिलहाल पहले राउंड कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल अगे वधदे नजर आ रहे हैं। कुल 14 उम्मीदवार फिलहाल चोण मैदान ने बरौदा जिमनी चोण ली। अज हुण जदों रुझान सामने आ रहे ने नितिन अंतिल मेरे सहयोगी बरौदा तो इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? पहले राउंड में कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है बरौदा, और अब क्या बीजेपी इसमें सेंध लगा पाएगी, ये बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ रहा तो पहला राउंड जब पूरा हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी आगे थी लगभग 1000 वोट से, लेकिन दूसरा राउंड अभी आपको जानकारी दे दो पूरा हो चुका है, जिसमें बीजेपी पार्टी के जो कैंडिडेट योगेश्वर दत्त वो 300 प्लस वोटों से आगे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं टक्कर जो शुरू हो चुकी है। और इसके यही अंदाजा शुरुआत से लगाया जा रहा था कि कांग्रेस हो या बीजेपी कांटे की टक्कर देखने को मिली। दूसरे पहले राउंड में कांग्रेस आगे थी तो फिलहाल दूसरे राउंड में अब बीजेपी ऊपर है। जी कब तक नतीजे साफ हो जाएंगे नितिन? जी बिल्कुल, 20 राउंड बनाए गए हैं, 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। जो पहले राउंड में एक मशीन 6 नंबर मशीन खराब हो चुकी थी उसको साइड में रख दिया गया, फिलहाल उसको बाद में देखा जाएगा। तीसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है तो शाम 4 बजे तक तो ये लगाया जा रहा है कि 20 के राउंड पूरे हो जाएंगे। जी, और नतीजे क्या हलचल नजर आ रही है नितिन बरौदा में? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासन हाल यहाँ पर कोई भीड़ नहीं होने दी है क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, जिसके चलते जो प्रशासन है उसके बाद जहाँ के जो उम्मीदवार है प्रत्याशी हैं वो हैं, और जो बाहर दूर जो है 500 मीटर तक तो धारा लगा रखी है, लेकिन उसके बाद जो बरौदा की जनता वो प्रीत है, समर्थक है, वो भी उत्साहित है। दोनों तरफ से उत्साह है। कांग्रेस अपने आप को मान रही है कि हम जीतेंगे, बीजेपी अपने आप को मान रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी अगर जीतती है यहाँ से तो एक बहुत बड़ा इतिहास जरूर बनेगा, क्योंकि बीजेपी आज तक यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है। बिल्कुल, शुक्रिया नितिन। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर नजर बना के रखिए, आपके पास अपडेट ले आएंगे। सो फिलहाल दूजे राउंड की काउंटिंग
योगेश्वर दत्त बीजेपी ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਮਾਰਜਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਦੂ ਰਾਜ ਨਰਵਾਲ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 20 ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ 20 ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਬਰੌਦਾ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ बीजेपी ਇੱਥੇ ਚੋਣ नहीं जीत पाई है। योगेश्वर दत्त ਤੇ एक बार फिर बीजेपी ने दाग खेडिया है। पिछली विधानसभा चोणां दौरान भी योगेश्वर दत्त ਨੂੰ ਹੀ मैदान ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। 2019 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ योगेश्वर दत्त ने उदों हासिल कीतियां सन 2019 विधानसभा चोणां दौरान। हालांकि कांग्रेस विधायक श्री किशन हुड्डा तीजी बार उदों विधायक बने सन। उन्होंने ही देहांत अप्रैल उन्होंने देहांत होया सी ते उन्होंने देहांत तो बाद ही ये जिमनी चोण हो रही है बरौदा विखे, जिथे पहला वोटिंग तो पहला सारिया ही पार्टियां ने प्रचार लिए पूरी ताकत झोंकी सी। सत्ता बैठी बीजेपी लिए साग का सवाल है तो दूजे पासे कांग्रेस भी अपने हाथों ये सीट निकलने नहीं देना चाहती। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। 243 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ एनडीए 106 सीटां, महागठजोड़ ਨੂੰ 110 सीटां मिलदियां नजर आ रही ने। नीतीश तेजस्वी ਦੀ किस्मत ਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ फैसला हो जाएगा ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ आ जाएंगे। फिलहाल हालांकि ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਗਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ एनडीए 106 सीटां, महागठजोड़ जिसकी अगुवाई तेजस्वी यादव कर रहे हैं आरजेडी दे 110 सीटां मिलदियां नजर आ रही ने। एनडीए 106, नीतीश जिसकी अगुवाई कर रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री, और कड़ी टक्कर महागठजोड़ ने दी है 110 सीटां। ते फिलहाल जिहड़े रुझान आ रहे हैं उस दे मुताबिक तेजस्वी यादव दी महागठजोड़ इस वेले 110 सीटां ते अगे निकलदा नजर आ रहा है। हालांकि जे एग्जिट पोल की गल करिए तो एग्जिट पोल साफ तौर पर तेजस्वी यादव की सरकार बनती नजर आ रही सी, लेकिन अज जो नतीजे आ रहे हैं वोटां की गिनती का काम जारी है। हुण तो कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। इस विचाले मध्य प्रदेश जिमनी चोणां दी गिणती भी जारी। रुझान बीजेपी अगे नजर आ रही। बीजेपी 18 ते कांग्रेस 9 सीटां ते अगे निकलती नजर आ रही है। 28 सीटां दे नतीजे जड़े ने वो आने ने। बीजेपी नूं बहुमत लई 8 सीटां दी जरूरत है। कांग्रेस नूं वापसी लई सारियां सीटां दी जरूरत है। सिंधिया समर्थक विधायकां दे पाला बदलण कारण चोण हुई है। सिंधिया कांग्रेस तो निकल के बीजेपी में शामिल हो गए सन, जिस तो बाद मौजूदा जड़े हालात बने ने मध्य प्रदेश 28 सीटां ते जिमनी चोणां हो रही ने। 28 सीटां की जरूरत है जे कांग्रेस सत्ता विच वापसी चाहती है, लेकिन बीजेपी नूं सरकार बनाने लई सिर्फ 8 सीटां की दरकार है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, यानी कि दिवाली तो एक दिन पहले 13 नवंबर ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ मीटिंग का सद्दा जड़ा है वो किसानों को भेजा जाएगा। खेती कानूना ते किसानों नाल एक बार गलबात करने की फिर कोशिश होगी। किसानों को मनाउण की कोशिश होगी। खेती कानूना दे फायदे गिनाउण की कोशिश होगी केंद्र सरकार वालों।
केंद्र सरकार दे 3 वड्डे चेहरे वड्डे मंत्री जड़े ने रक्षा मंत्री, रेल मंत्री अते खेतीबाड़ी मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे घर ये मीटिंग होएगी, जिस विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अते रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहेंगे। रेला चल नहीं रही किसानी आंदोलन के चलते। इस विचाले सूबा सरकार कह चुकी है कि ट्रैक खाली ने, किसान कह चुके ने कि वो ट्रैका तो हट के ने माल गड्डियां चलनियां चाहिए ने, लेकिन गड्डियां चलाण नूं लैके रेड़का जड़ा है वो बनिया होया है ते पंजाब विच ब्लैक आउट का खतरा मंडरा रहा है। रेलवे बोर्ड वालों क्या जा रहा है, रेल मंत्रालय वालों क्या जा रहा है कि जदों तक सारिया ट्रेनां लई ट्रैक खाली नहीं होंदे, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि सिर्फ माल गड्डियां चलाण दांगे, पैसेंजर ट्रेनां नहीं चलाण दांगे जदों तक केंद्र सरकार खेती कानून वापस नहीं लैंदी। लेकिन रेलवे बोर्ड वालों भी लगातार ये किया जा रहा है कि उदों तक ट्रेनां सानू ये तुसीं नहीं दस सकते कि सिर्फ माल गड्डियां चलाओ, पैसेंजर ट्रेनां ना चलाओ। चलणगियां तां सारियां ट्रेनां चलणगियां, इसे लैके रेड़का बरकरार। और मेरे सहयोगी पंकज कपाही दिल्ली तो राजीव शर्मा अमृतसर तो जुड़े ने। पहला पंकज का रुख करांगे, चंडीगढ़ तो पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज की कुछ अपडेट मिल रही है, सद्दा दिता जाएगा 13 नवंबर का। पहला हालांकि यह किया जा रहा है कि दिवाली तो बाद जड़ी है गलबात होएगी, लेकिन होने क्या जा रहा है कि 14 नवंबर तो पहला ही यानी कि 13 नवंबर नू ही किसानां लई जड़ा है वो सद्दा दिता गया है मुलाकात दा। हुण किहड़े-किहड़े किसान जथेबंदियां दे आगुआं नूं बुलाया जा रहा है, कुछ इस बारे तस्वीर साफ हो पाई है, क्योंकि किसान भी इधर कह रहे हैं कि असीं भी गलबात करना चाहते हैं। बिल्कुल न्यूज़ 18 नाल खेतीबाड़ी मंत्री की अज तो 4 दिन पहला गलबात हुई सी और उन्होंने ये कहा सीगा कि असीं किसानां नूं बुलावांगे। हालांकि पहला कहा जा रहा सी कि दिवाली तो बाद किसानां दे नाल जिहड़ी है वो केंद्र सरकार के मंत्रियों की मीटिंग होएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने पहल की और केंद्र सरकार चाहती कि जो किसान रेल लाइनां दे उत्ते बैठे हुए ने या फिर धरने लगा के टोल प्लाजा दे उत्ते बैठे हुए ने वो रेड़का खत्म किया जाए और किसान अपने घर अपने परिवार के नाल दिवाली मना सकन। और हुण 12 बजे 13 तरीक नूं 12 बजे दिल्ली दे विच डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के घर ये मीटिंग होएगी और इस विच 31 दी 31 जथेबंदियां नूं सद्दा पत्र जिहड़ा वो भेजिया गया है। उस तो पहला 12 तरीक नूं एक दिन पहला चंडीगढ़ दे विच सारी जथेबंदियां जिहड़ियां ने वो आपस च मीटिंग करनगियां। एक खरड़ा तैयार किया जाएगा कि किन्ने नुमाइंदे जाणगे, की कुछ गलबात की जानी है। केंद्र सरकार इस तरीके दे नाल गलबात करेगी तो किसान इस तरीके नाल गलबात करनगे। ये 12 तरीक नूं किसान जथेबंदियां फैसला करनगियां और उस तो बाद 13 तरीक नूं 12 बजे राजनाथ सिंह होरां दे घरे ये मीटिंग होएगी, जिस दे विच खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद होणगे और इस दे नाल पीयूष गोयल रेल मंत्री भी इस मीटिंग का जिहड़ा वो हिस्सा रहणगे। और पंजाब बीजेपी नूं उम्मीद है, पंजाब बीजेपी लगातार ये कह रही है कि केंद्र सरकार जिहड़ी है वो किसानां नाल हर मुद्दे नूं लैके खुल के गलबात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि हंसराज हंस होरां ने भी कई किसान जथेबंदियां की गलबात जिहड़ी है वो केंद्र सरकार दे नाल करवाई है। टैलीफोन ते गलबात जिहड़ी है हंसराज हंस होरां ने भी करवाई है और किसान जथेबंदियां ने हामी भरी है कि वो 13 तरीक नूं दिल्ली जाणगे, केंद्र सरकार दे नाल गलबात की जाएगी और उस तो पहला 12 तरीक नूं चंडीगढ़ किसान भवन जिहड़ी है वो किसान आपस में मीटिंग करनगे कि खरड़ा की कुछ होएगा, किस तरीके दे नाल केंद्र सरकार नाल गलबात की जानी है। ठीक पंकज बने रहो साडे नाल। अमृतसर दा रुख करांगे, राजीव शर्मा जुड़े हुए ने। राजीव की कुछ प्रतिक्रिया किसानां दी, क्योंकि माझे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सब तो पहला खेती कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद की, ट्रैक जाम किए, हालांकि ट्रैक खाली भी करते गए, प्लेटफॉर्म तो बाहर आ गए ने ताजो माल गड्डियां चलाइया जा सकन, लेकिन रेड़का बरकरार हुण जदों सद्दा दिता गया केंद्र सरकार वालों की प्रतिक्रिया आ रही है। जी देखो रजिंदर, सब तो पहला मैं दसना चाहना कि जिथे हुण केंद्र सरकार वालों ये पहल की गई कि 12 नवंबर नूं जिहड़ी किसानां दी मीटिंग है उस तो बाद 13 नवंबर नूं जो रक्षा मंत्री ने, रेल मंत्री या फिर खेतीबाड़ी मंत्री जिहड़े ने वो किसान जथेबंदियां दे जिहड़े आगू ने उन्हां दे नाल मीटिंग करन जा रहे हैं। पर इहदे नाल ही मैं दसना चाहना कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया कि सब तो पहला रेल रोको अंदोलन इस जथेबंदी वालों शुरू किया गया सी और हुण इस जथेबंदी वालों यह भी ऐलान कर दिता गया है कि 14 नूं जिहड़ी दिवाली का दिन है उस दिन काली दिवाली बनाई जाए, तो उसके लिए भी जथेबंदी अपनी वक्री रणनीति उलीक रही है। पर हुण जदों ये खबर आई है कि मीटिंग की जानी है 31 दी 31 जथेबंदियां नूं जो है सद्दा भेजा जा रहा है, तो मेरे नाल किसान आगू भी ने उन्हां तो जाणदे हैं। चब्बा साहब ये दसो जिहड़ी हुण खबर आ रही है कि 13 नवंबर नूं किसान जथेबंदियां की मीटिंग की जाएगी, तुहानूं लगदा है कि इस बारी जिहड़ी काली दिवाली की तुसीं गल कह रहे कोई चंगी खबर जिहड़ी राहत वाली आ सकदी है?
देखो जी जी मीटिंग की गल है जो केंद्र वालों भी है जो मीडिया के विच आया वा अजे मीडिया के विच आया ये बारे कोई कहना जिन्ना चिर किसान जथेबंदियां नूं कोई सीधा सद्दा पत्र नहीं आउंदा सद्दा पत्र आऊगा फिर उस ते जथेबंदियां जिहड़ियां विचार करके अगला फैसला करनगे तो हाले तक सिर्फ अखबारों के मीडिया के आया भी केंद्र वालों रस्मी तौर पर किसी जथेबंदी अजे किसी भी जथेबंदी नूं जिहड़ा वा सीधा सद्दा पत्र लिखती तौर पर नहीं सिर्फ अखबारों के मीडिया में ही आया वा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ कि 12 नवंबर ਨੂੰ किसान जथेबंदियों की भी अपनी एक मीटिंग होने जा रही है जिस दे विच तय किया जाएगा कि उस मीटिंग में शामिल होना या नहीं ਉਹਦੇ ਚ किन्नी की सच्चाई है देखो जी वो जथेबंदियां ने अपनी मीटिंग रखी है मीटिंग के विच जिहड़ा जथेबंदियां अपना फैसला लैणगियां भी की करना की तद तक जिहड़ा सद्दा पत्र बारे भी जिहड़ा सारा कुछ निकल के बाहर आ जाऊगा जो लिखती होगा ਉਹਦੇ बारे जथेबंदियां ये विचार कर सकदियां जिहड़ी 13 तरीक ਨੂੰ केंद्र ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ मीटिंग ਦਾ सद्दा पत्र मीडिया च आ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਸ मीटिंग 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ पर एक ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ देखो जी जी मीटिंग राही गलबात की शुरुआत करने की जी गल की चंगी गल आ पर वो वास्ते जिले भाजपाई आगुओं के ये बयान आ रहे हैं भी असी गलबात लिए सुखावा माहौल बना रहे हैं वो जो प्लेटफार्म वधिया सुखावा कर रहे हैं पर वो वास्ते नाल केंद्र वालों जो माल गड्डियां जिहड़ियां वा ना चला के तो उन्होंने सुखावा माहौल जो नहीं बनाया जा रहा क्योंकि जो सुखावा माहौल बनाना चाहते केंद्र तो फिर माल गड्डियां चलाउणियां चाहिए क्योंकि किसानां ने जिहड़ा वा माल गड्डियां वाले रस्ते जिहड़े आ वो खाली कीते टोटली खाली कीते आ ते प्लेटफार्मां तो भी उठ के पार्कां दे विच जथेबंदियां धरना ला के बैठियां भी माल गड्डियां जिहड़ियां पंजाब दे लोकां दीयां जिहड़ियां सुख सहूलतां नूं वेख के सारे हितां नूं वेख के लोक हितां नूं असीं जिहड़े माल गड्डियां दे रस्ते खाली कीते आ रेलवे बोर्ड किते ना किते भी तर्क दिंदा है कि किसानां वल्लों या जथेबंदियां वल्लों उन्हां गड्डियां नूं नुकसान पहुंचाया जा सकदा बिल्कुल साडा जथेबंदियां दा इह इतिहास है अजे तक किसी भी चीज़ की भन्न तोड़ साड़ फूक असीं नहीं कीती क्योंकि ये साडियां अपनियां रेल गड्डियां ने उन्हां दे विच स्टाफ करन वाला साडे अपने परिवारां दे विचों आ किहड़ी जथेबंदी नुकसान कराऊगी जे जथेबंदियां ने नुकसान करना तो फिर इन्हां क्यों खाली करदे बिल्कुल इहदे विच कोई भी सच्चाई जिहड़ी नहीं गी असीं बिल्कुल शांतमई धरने ते बैठे ते शांतमई धरना कीता शुरू तो रिकॉर्ड आ माल गड्डियां जिहड़ियां ना चला के मोदी सरकार की हैंकड़बाजी का जिहड़ा वा सामने लोगों के पक्ष आया वा भी जिहड़ा एक बहानेबाजी बना के ते आर्थिक नाकाबंदी ये भी गल तो कह चुके कि किसान कोई ऐसी कोई पावर नहीं है कि जो तय करन भी किहड़ी ट्रेन चलनी चाहिए किहड़ी नहीं चलनी चाहिए ये रेलवे का काम है वो देखेगा ये बारे किसान नहीं तय कर सकते जे इन्हां नूं इह जापदा वा असीं ते आए भी जिहड़े 3 खेती बिल लिआंदे आ ते मोदी सरकार उन्हां नूं वापस लै ले ते जो मर्जी असीं सारा कुछ चला ले असीं इहदे विचों की लैणा पर मोदी सरकार बिल वापस नहीं जिहदे वास्ते असीं ठीक है राजीव यानी कि किसान अड़े होए ने कि केंद्र सरकार खेती कानून वापस ले उस तो बाद ही असीं सारे ट्रैक सारी ट्रेनां ले ट्रैक खाली करांगे यानी कि पैसेंजर ट्रेनां भी चलन लांगे देशवासी उम्मीद करते हैं कि जदों गलबात होएगी कुछ मसले दा हल निकल सके राजीव बड़े रहो साडे नाल बठिंडा दा रुख करांगे सूरज पान भी साडे नाल जुड़ चुके ने सूरज पिछली बार अधिकारियों के नाल केंद्र के अधिकारियों के नाल गलबात हुई सी किसान आगू जड़े पहुंचे सन वो विचे अध विचाले मीटिंग छड्ड के बाहर आ गए सन हुण तक तीन केंद्रीय मंत्रियों के नाल मुलाकात होने जा रही है किन्ना उम्मीद हुण किसानां नूं कि इस मसले का हल निकलेगा केंद्र देखो किसानों को उम्मीद तो हैगी है पर किसान कह रहे हैं कि हजे तक अधिकारी तौर पर कोई भी सद्दा पत्र है उन्होंने नहीं मिले सिर्फ मीडिया के जरिए ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਦਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ केंद्र की सरकार ते यह है कि रेवन्यू लॉस तो रेलवे का ऑलरेडी हो ही रहा है क्योंकि करोना तो बाद रेलवे की जी गड्डी है वो ट्रैक ते नहीं पहुंची सी उस तो बाद किसान प्रदर्शन आ गया तो किते ना किते जाके प्रैशर जरूर है पर अज चंगी खबर यही है अगर 3 मंत्रियों के नाल मीटिंग होंदी है और मीटिंग के विच नतीजे किस तरह के निकलते हैं रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ते राजनाथ सिंह ते
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਉਸ ਹਲੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਬਟਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰੱਕ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 22,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ तमाम ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਨਾਜ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਉਹ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। सूबा सरकार वालों किसान भी कह रहे हैं कि माल गड्डियां चलाओ, लेकिन केंद्र सरकार वालों, रेलवे वालों ये लगातार क्या जा रहा है कि चलन गया तो सारिया गड्डियां चलन गया, सानू ये ना दसो कि सिर्फ माल गड्डियां चलाओ, पैसेंजर ट्रेना ना चलाओ। सो हुण इस रेड़ का जड़ा बनया होया इसका कुछ हल निकलेगा या नहीं। हालांकि कवायद जारी है। 13 नवंबर ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। उम्मीद करते हैं कि इस मसले का कुछ हल निकलेगा। और किसानों ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਮਸਲਾ हल होए। किसानों ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਰੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ जिस भी तरह की मदद की जरूरत है वो मुहैया कराएगी। और इस विचाले किसान अंदोलन ते हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। पंजाब सरकार तो स्टेटस रिपोर्ट मंगी गई। सूबे सारे ट्रैक खाली हैं। पंजाब सरकार वालों किया गया ट्रैक खाली, पर स्टेशन ते अजे भी धरने ने। केंद्र वालों किया जा रहा है सूबा सरकार सिर्फ माल गड्डियां चलाना चाहती है, पैसेंजर ट्रेना ਲਈ ਹੁਣ तक क्लीयरेंस नहीं मिली है। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ। जांच नहीं कर पाएगी और पंजाब दा स्कॉलरशिप स्कैम गृह मंत्री दे दरबार इस तो पहला पहुंच गया सी। बीजेपी लगातार इस स्कैम दी सीबीआई जांच दी मांग कर रही सी और हुण इस सरकार दा फैसला। ये रिपोर्ट वेखो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਚ 2022 ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਫਗਵਾੜਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੋਗੇ? ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਹ ਸਰਦੀ ਤਾਂ ਗਈ, ਅਗਲੀ ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਸੋਰ ਵਰਗੇ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। मैं गृह राज्य मंत्री और थावरचंद गहलोत तिन्हां नूं बार-बार मिलिया। उन्होंने अगे मैं मंग भी की है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे विच जिहड़ा पैसा केंद्र सरकार ने भेजा उसकी जांच होनी चाहिए है और सीबीआई इंक्वायरी होवे, भ्रष्ट व्यक्तियों ते कठोर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सारे जेल जाने चाहिए। उल्टा पंजाब की सरकार भ्रष्ट मंत्रियों नूं मंत्रिमंडल से सुशोभित कर रही, था जेल है लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब क्लीन चिट दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं। स्कॉलरशिप घोटाले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। और पटाखियां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ठीक ठाक एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहरों च ग्रीन पटाखियां की छूट होगी। तो अंदाजी कि कल एनजीटी का फैसला आया सी अते कुछ शर्तां समेत पटाखे चलाने की एनजीटी वालों छूट मिली सी। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिहड़ा है वो ठीक होना चाहिए है। उन्हां शहरों ते ही पटाखे चलाने की छूट दी जाए। सूबा सरकार नूं कहा गया सी अते हुण पंजाब सरकार हरकत विच आ गई। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड तो रिपोर्ट तलब की गई है एयर क्वालिटी इंडेक्स बारे। शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स किवें दा होएगा उसे दे आधार ते पटाखे बेचे अते चलाए जाएंगे। दिल्ली दे आसमान ते धुआं ही धुआं है। देश दी राजधानी धुएं दे कलावे विच है। इस धुएं च होर धुआं ना होवे, हालात बद तो बदतर ना हो जाण, इसलिए एनजीटी ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर च पटाखियां ते पूर्ण पाबंदी लगा दी है, यानी दिवाली ते लोग पटाखे नहीं चला सकणगे। ने जो फैसला सुनाया है उसके अंदर 9 नवंबर से जो कि आज है और 30 नवंबर तक पूरी तरीके से पटाखों को दिल्ली और एनसीआर में बैन कर दिया गया है। उसके अलावा जो हलफनामे फाइल किए थे हरियाणा और यूपी ने जो यू टर्न लिया था कि हम लोग बैन नहीं लगाएंगे पटाखों पे, तो उनके भी जो रीजन एनसीआर में आएंगे उन पे भी वही ऑर्डर लागू होगा। इसके अलावा जहाँ पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही पुअर है और सीवियर है वहाँ पर भी बैन लागू रहेगा। 3 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर च पटाखे चलाउण ते पाबंदी जारी रहेगी। एनजीटी ने दूजे सूबियां लई भी हिदायतां जारी कीतियां ने। जिस शहर दे विच एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक नहीं उत्थे भी पटाखे चलाउण ते पाबंदी होवेगी। जिथे एयर क्वालिटी ठीक ठाक है उत्थे ग्रीन पटाखे चलाए जा सकदे ने। जिथे एयर क्वालिटी ठीक है उत्थे पटाखे चलाउण दी इजाजत है, पर जो एनजीटी दे हुक्मां दी उलंघना करेगा उन्हां नूं जुर्माना लगाया जाएगा। प्रतिबंधित एरिया दे विच पटाखे बेचण वाले ते 10,000 ते पटाखे चलाउण वाले ते 2,000 रुपए जुर्माना होवेगा। एयर क्वालिटी है अगर वो गुड है तो वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होगा, जहाँ पर लिवरेज दी गई है 2 घंटे के लिए, तो वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू रहेगा।
आज के इस फैसले के बाद 9 नवंबर से 30 नवंबर तक दिल्ली और एनसीआर में तो फिलहाल खासकर के लिए बैन रहेगा। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਤ 11:55 ਤੋਂ ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ठीक 1 साल पहला सिख भाईचारे की कई दहाकियां की मंग पूरी हुई। मुकद्दस धरती श्री करतारपुर साहब के दर्शन करने का सुभाग प्राप्त होया। 9 नवंबर 2019 ਨੂੰ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ करतारपुर लांघे का उद्घाटन किया गया, जिस तो बाद संगतां दे विच अजिहा उत्साह नजर आया कि पहले 4 महीनों के विच ही 63,000 श्रद्धालुओं ने करतारपुर साहब के दर्शन किए। पर अचानक कोरोना महामारी ने अजिही दस्तक दी कि इसके प्रभाव तो करतारपुर लांघा भी बच ना सकिया ते कोरोना के चलदियां करतारपुर लांघा पिछले 8 महीनों तो बंद पिया होया है। जिथे लांघा बने नूं साल पूरा हो चुका है, उथे 3 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पुरब भी है, जिस दे चलदियां हुण लांघा खोलण की मंग होर भी तेज होण लगी है। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने प्रकाश पुरब तो पहला सरकार तो लांघा खोलण की मंग की। उन्होंने कहा कि लांघा दोवें देशों विचाले शांति का मील पत्थर है। देखो, जिहड़ा करतारपुर कॉरीडोर है, इन्हें एशिया खिते दे विच शांति स्थापित करने के लिए एक मील पत्थर साबित होना है और हो भी रहा है, क्योंकि दोनों ही मुल्कों के, चाहे पाकिस्तान है चाहे हिंदुस्तान है, दोनों ही मुल्कों के जिहड़े लोग है वो अमन चाहते हैं। पर मैनूं लगता कि किते ना किते दोनों ही मुल्कों की जिहड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स है वही जिहड़ा मामले नूं जिहड़ा है बिगाड़न दे लई जिहड़ा वो जद्दोजहदी कर रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए कि जे दोनों ही मुल्क शांति स्थापित करना चाहते हैं, भारत भी शांति स्थापित करना चाहता है, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी शांति चाहता है, तो उहदे लई करतारपुर कॉरीडोर जिहड़ा हैगा ये बेहतर विकल्प है। तो इनू बंद किया, बेशक कोरोना महामारी कारण बंद किया गया सी, पाकिस्तान वाले पासे ये खोल दिता गया, लेकिन भारत सरकार ने अजे भी ये लांघा जिहड़ा वो खोलिया नहीं है, जबकि धार्मिक स्थान जिहड़े तकरीबन सारे ही भारत के अंदर खुल चुके हैं। तो किते ना किते हुण कॉरीडोर नूं बंद रखण दा जिहड़ा है वो मतलब नहीं बनता है। उत्थे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी करतारपुर लांघा मुड़ खोलण दी इंतजार विच ने। लांघे के उद्घाटन नूं 1 साल पूरा होने ते कैप्टन ने ट्वीट करते हुए लिखिया कि करतारपुर साहब लांघे के उद्घाटन की पहली वर्षगांठ ते सारे श्रद्धालुओं नूं वधाई। वाहिगुरू जी पंजाब नूं शांति, खुशहाली ते स्थिरता दे नाल आशीर्वाद दिंदे रहण। मैं मुड़ तो कॉरीडोर खुलण दा इंतजार कर रहा ताकि असीं इतिहासिक गुरुद्वारे दे खुले दर्शन दीदार कर सकीए। उत्थे पंजाब कांग्रेस के प्रधान हरीश रावत ने भी करतारपुर लांघा मुड़ खोलण की मंग की है। उन्होंने कहा कि कॉरीडोर ना खोल के पंजाब की जनता के नाल धक्का किया जा रहा है। देखिए, इंडिया गवर्नमेंट ने उस समय भी, कांग्रेस ने निरंतर प्रयास किया था, चीज पक करके आ गई थी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी बड़ा प्रयास किया था, तो खुल तो गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कभी पसंद नहीं आया कि ये खुले। और जो बिल्कुल गलत है, करतारपुर साहब कि मुझे सबका आदर भाव है, पाकिस्तान शरारत करता रहा है, वहाँ भी शरारत करेगा, लेकिन उसका समाधान हमारे पास है। और हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कह सकते हैं इस बात को कि हम किसी तरीके के ऐसे तत्वों को फायदा नहीं लेने देंगे करतारपुर साहब कॉरिडोर का, जो देश की अखंडता एकता के लिए दुश्मन है।
कोरोना का पहले नालों प्रकोप घटने के कारण हालात हौली हौली आम वर्गे हो रहे ने। सरकार दे वल्लों हर खेतर च राहत दी जा रही है। इस करके ही हुण करतारपुर लांघा मुड़ खोलण की मंग भी जोर फड़न लगी है। हुण वेखना होवेगा कि श्रद्धालुओं नूं मुकद्दस धरती के दर्शनां दे लई होर किन्ना को इंतजार करना होवेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। दहाकिਆਂ ਦੇ इंतजार तो बाद करतारपुर लांघा ਬਣਿਆ। पिछले साल उसका उद्घाटन होया ते संगत उस लांघे के जरिए उस मुकद्दस स्थान तक पहुंच पा रही सी जिथे पहली पातशाही ने अपनी जिंदगी का आखिरी समा व्यतीत किया सी। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब विखे जिथे जड़ा कि पाकिस्तान के नरोवाल विखे स्थित है, लेकिन कोरोना के कारण पिछले 7 महीनों तो लांघा बंद किया। संगत भी मांग कर रही है कि लांघा खोलिया जाए ताजो करतारपुर साहब के खुले दर्शन दीदारे कर सकन। जिस तरह कोविड पूरे देश लगभग खत्म होने की कगार ते है और लगभग सारे गुरधाम और बाकी जड़ियाँ धार्मिक जगह सारी खोल दी गई तो ये साडा एक मक्का वा जी साडा जिहड़ा गुरद्वारा करतारपुर साहब। असीं चाहुंदे हां असीं सारी सिख संगत बहुत तंग कर रही है भी करतारपुर साहब लांघा खुले तो असीं जल्दी जल्दी जाकर उत्थे दर्शन करके आइए। ये तो किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ना सेंटर की होनी चाहिए ना पंजाब की। इन्हूं खोलना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान खुल गया वा, नॉट फॉर ओनली वन स्टेट, टोटली सब कुछ खुला है। ईवन मॉल्स तक खुल गए जिथे पब्लिक ज़्यादा तो ज़्यादा जाती है। ट्रेनां खुल गई, मुंबई की लोकल ट्रेन तक चलती पई है। वाए तो कोरीडोर करतारपुर साहब का कोरीडोर क्यों नहीं खुलता पाया? वो भी खुलना चाहिए। चंगा भला खोलिया सी, लोग दर्शन दीदार करन बड़ी दूरों दूरों आते थे, इधरों भी आते थे, उधरों पाकिस्तान तो भी आते लोग। तो प्रशासन अगे हाथ जोड़ के बेनती है केंद्र सरकार अगे कि भी कोरीडोर भी खोलन। एक संगत की आवाज़ जिहड़ी है वो पाकिस्तान सरकार तक भी पहुँचानी चाहना, क्योंकि ये पंजाब सरकार वालों भी मंग की जा रही है। साडे सिख पंथ की अरदास का एक हिस्सा जिन्हां गुरधामां तो पंथ नूं विछोड़िया गया, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल का दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। जदों भी अरदास हुंदी है अरदास दे विच ये मंग खुलना चाहिए। असीं अपना अज तो 2 दिन पहला गए सी पूरा परिवार, पर वो उन्होंने अगे नहीं जान दिता तो बड़ा दुख होया सानूं। असीं उत्थे फिर जिहड़ी ड्रेन है जिथे उन्होंने BSF की वगैरह उत्थों ही फिर दर्शन करके गुरुद्वारा साहब दे आ गए। तो खुलना चाहिए जरूरी। हुण खबर खेड जगत तो IPL अज फाइनल की जंग होएगी। मुंबई इंडियंस का दिल्ली कैपिटल के नाल मुकाबला होगा। 6वीं बार IPL के फाइनल पहुंची है मुंबई इंडियंस। 5वीं बार खिताबी मुकाबला जितण की मुंबई इंडियंस की कोशिश होगी। दिल्ली की टीम पहली बार फाइनल मुकाबले पहुंची है। IPL 2020 मुंबई ने 15 विचों 10 मैच जिते ने, जबकि दिल्ली ने 16 विचों 9 मैचों में जित हासिल की है। सो कांटे की टक्कर वेखण नूं मिलेगी। IPL अज खिताबी मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल विचकार। राजपुरा तो खबर जिथे आवारा कुत्तियां ने लोगों का जीना दूभर किया होया। कुत्ते कॉलोनी च घर बना के रहिंदे ने ते राहगीरां नूं कट लैंदे ने। ये रिपोर्ट तस्वीरां राजपुरा दे पटेल कॉलोनी दियां ने जिथे कुत्ते लोकां दे घरां दे बाहर अपना घर बना के बैठे ने ते कुत्तियां दी दहशत तो कॉलोनी वासी डाढे परेशान ने। कुत्तियां दे वल्लों 52 साला महिला नूं अपना शिकार बनाया गया सी, जिस दा इलाज PGI च होण तो बाद उसकी मौत हो गई। कई लोग तां कुत्तियां दे कट्टण दे खर्चे नूं देखदे होए इलाज भी नहीं करवा सकदे। ते सरकारी हस्पताल च इलाज दे लई टीका भी नहीं मिलता। कॉलोनी वासियों वालों आवारा कुत्तियां ते नकेल कस उन्हां नूं कॉलोनी चों बाहर कड्ढण दी मंग की जा रही है। बेसिकली कुत्तियां दा आतंकवाद है। मैनूं कुत्तियां नाल कोई दुखी या कोई दिक्कत नहीं मैनूं, मगर जे इंसान ही सुरक्षित नहीं रहणगे फिर आपां कुत्तियां दा क्या करांगे ना। 7 महीने 5 महीने घर दे विच कट्टे है ना, जद बाहर निकले तां कुत्ते पै गए ते बेचारी दी लीला खत्म। ईओ साहब हत्थ जुड़ा लो ना होगी हुण राजपुरे दी। ये जेड़े गली गली फिरदे इन्हां नूं ले जाओ। सरकार नूं सारा पता है, प्रशासन नूं सारा पता है। कल्ले वार्ड दी गल नहीं, पूरे शहर दी समस्या है। पूरे शहर दे विच बेसारा पशुआं आवारा सांड पूरा आवारा कुत्तियां ने इन्ना डर ते दहशत दा माहौल पैदा किया होया कि आम बंदा रात नूं क्या दिने भी कई बारी सड़क ते जा रहे हो तां भी डर लगदा। कुत्तियां दी दहशत दे नाल मुहल्ला वासी डरे होए ने।
ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਪੰਨੂ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ, ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ, ਪਰਤਾ ਫਰੋਲਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। सियासी पुष्ट पनाई च किवें नशा तस्कर पणपदे ने, सियासतदानां दी छत्रछाया हेठ तस्कर किवें अपनी सल्तनत खड़ी करदे ने, किवें नौजवानां नूं नशे दी दलदल दे विच धकेलदे ने, ये तस्वीरां दस्सण दे लई काफी ने। ये है हाई प्रोफाइल नशा तस्कर गुरदीप सिंह। हथियारबंद बाउंसरां दे नाल घिरिया होया, फिर लग्जरी कार दे विच सवार हुंदा है, गड्डी अंदर शान दे नाल बैठा होया नजर आ रहा है। गड्डी दे अगे पायलट कार भी चलती है। पंजाब पुलिस की गड्डी एवें एस्कॉर्ट करके लैके जा रही है जिवें कोई वड्डा वजीर होवे। नाके ते पुलिस के जवान सल्यूट भी ठोकते ने। इस नशा तस्कर का सियासी असर रसूख इन्हां तस्वीरां तो भी वेख्या जा सकता है। कांग्रेस ते अकाली दल दोवां दे नाल ही नजदीकियां ने। हुण तुहानूं जनाब की होर खासियत भी दस दिंदे हां। नाम है गुरदीप सिंह, जिस दी बीते दिन ही गिरफ्तारी हुई, जिस कोलों STF ने 5.5 किलो हैरोइन बरामद की। इन्हां ही लग्जरी गड्डियां दे विच हैरोइन दी सप्लाई करदा सी। सियासतदानां दी मिहरबानी सदका शानो शौकत हासिल हुई, खूब सल्यूट भी वजे। पुलिस दीयां गड्डियां अगे पिछे घुमदियां सन। सियासी असर सूख दे नाल नौजवानां नूं मारन वाला साम्राज भी खड़ा कीता ते जदों चेहरा बेनकाब होया, ड्रग रैकेट दा पर्दाफाश होया तां फिर सियासतदानां ने भी पलटी मारदियां बहुता टाइम नहीं लाया ते गेंद एक दूजे दे पाले विच सुट्टनी शुरू कर दी। अकाली दल का कहना है कि इस नशा तस्कर दे नाल उन्हां दा कोई भी वास्ता नहीं है। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। जब अकाली दल च शामिल होया उदों यह तकरीबन सारे लीडरां नूं मिलन गया कि मैं अकाली दल च शामिल होया। तो मैं समझदा कि यह बहुत वड्डी पुलिस ने काम किया है। तो जिहड़ी चर्चा चल रही है वो ये है कि इहदियां गतिविधियां जिहड़ियां हमेशा ही सीगियां वो ठीक नहीं सीगियां। तो मैं समझदा कि यह किसी तरह का भी इहदा अकाली दल दे नाल सरोकार नहीं सीगा। ते जदों वारी कांग्रेस दी आई, सवाल कांग्रेस नूं कीता गया तां अग्गों जवाब मिलिया कि तां अकालियां वेले वधिया फुल्लिया। इस तरह की ये जिहड़ी पिछली दफा दी सारी सरकार सी ना अकाली भाजपा दी, ये उन्हां दी देन आ। और ये लोग जिहड़े सी ना जिन्हां ने ड्रग्स दा बड़े वड्डे पैमाने ते काम कीता और ये उदों इन्हां दी जड़ां जिहड़ियां सीगीयां वो अकाली दल नाल जुड़ियां होईयां सीगीयां। और तुसीं देखोगे कि इन्हां दी तस्वीरां सुखबीर सिंह बादल, विक्रम मजीठिया जी और होर पता नहीं अनेकां जिहड़े इन्हां दी सीनियर लीडरशिप आ उन्हां नाल। और ये जिहड़ा लड़का गुरदीप सिंह आ ये मुੱਢ ਤੋਂ ही अकाली परिवार है। ते जदों नशा तस्कर नूं लैके सवाल पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश रावत नूं होया तां उन्हां पूरा मामला मुख मंत्री दे नोटिस विच लियाउण दी गल कही है। के खिलाफ कैप्टन गवर्नमेंट ने पूरी मुहिम छेड़ के रखी है और नशेबाजों हम नशे के सौदागरों को पूरी तरीके से चेज कर रहे हैं, मगर हम उसको कोई बड़ा प्रोपोगेंडा का मुद्दा नहीं बना करके हम उसको कानून व्यवस्था और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का मुद्दा मान करके काम उनकी फोटो भी उनके साथ आई है, वो गाड़ी भी तक भी भारतेंद्र चहल की चलती है, वो बोल रहे हैं पुलिस OSD काम कर रहे हैं, उसको पुलिस लूट कर रही है जो कि स्मगलर पकड़ा है, उसके लिए आप क्या कहोगे? मैं इस मामले में जो बात आपने कही है चीफ मिनिस्टर की नॉलेज में होगा, फिर भी मैं उनसे गल कर। उधर आम आदमी पार्टी हाई प्रोफाइल नशा तस्कर के बहाने कांग्रेस ते अकाली दल दोवां ते ही हमलावर है। कि जे
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਫੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ-ਬਾਠ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪਾਇਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਤੇ ਅਸਰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾबिक ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ दस्तावेज तैयार करके पासपोर्ट बनाए जाते सन। क्रिमिनल एक्टिविटी के जो गैंगस्टर टाइप या बैड एलिमेंट थे उनको जो है बना के दिए गए जाली डॉक्यूमेंट्स पे, जाली आधार कार्ड, जाली वोटर कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जो है इनको बना के दी गई और उसके बाद इन्होंने पैसे लेकर उनको पासपोर्ट बनाया। पुलिस ने इस मामले दे विच 3 लोगों को काबू किया, जिन्हां च थाना जीरकपुर विखे तैनात हौलदार सुखवंत सिंह, सिपाही रजिंदर सिंह भी शामिल है। विभाग वालों इन्हां दोवां नूं बर्खास्त कर दिता गया। ये जीरकपुर थाने में ये मामला सामने आया था, जो कुछ लोग क्रिमिनल केसेस में वांटेड हैं, उनके पासपोर्ट नहीं बन सकते, तो उन्होंने कुछ ट्रैवल एजेंट से मिलके, और इसमें कुछ हमारे 2 पुलिस कर्मचारी का भी रोल सामने आया था, उनसे मिलके उन्होंने फर्जी जाली आधार कार्ड, जाली अपने स्कूल के सर्टिफिकेट्स और बर्थ सर्टिफिकेट बना के उन्होंने ये पासपोर्ट बनाए थे। ये लोग 2018 तो हुण तक 41 पासपोर्ट तैयार कर चुके हैं, जिन्हां च एक पासपोर्ट नामी गैंगस्टर ते लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मैंबर राजू बसोदी दा है। राजू बसोदी कई वड्डे अपराधिक मामलों दे विच हरियाणा पुलिस नूं लोड़ींदा है ते पुलिस नूं खदशा है कि राजू बसोदी नकली पासपोर्ट के सहारे ही विदेश भज चुके हैं। अभी तक तकरीबन पिछले 2 साल में हमने 41 पासपोर्ट्स ट्रेस कर लिए हैं, जो कि वो ट्रैवल एजेंट्स, 2 ट्रैवल एजेंट्स के नाम सामने आए हैं, कुछ लुधियाने के भी हैं और कुछ यहाँ लोकल मोहाली के हैं, जिन्होंने मिलकर ये काम किया था। तो इसमें अभी तक 3 अरेस्ट हो चुकी हैं, जो हमारे दोनों कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल था और एक जो पब्लिक का आदमी, तीनों को अरेस्ट कर लिया, और इसमें और भी अरेस्ट होंगी जी। क्रिमिनल्स हैं उनके भी हैं, तो इसको हम प्रॉपरली वेरीफाई कर रहे हैं एंड जो भी सूटेबल एक्शन होगा वो